स्टूडेंट्स, इंग्लिश में आज हमारा टॉपिक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पर है। तो स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में देखिए, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में स्टूडेंट्स हमारा पहला सेंटेंस है, मोहन बिल्ड्स ए हाउस। मोहन बिल्ड्स ए हाउस। इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि ये सेंटेंस कौन सा है। तो देखिए किस टेंस से संबंधित सेंटेंस है। इसमें देखिए बिल्ड यानी फर्स्ट फॉर्म हो, या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हो, या डू डज हो, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पैसिव वॉइस हम बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर आगे लाएंगे, ए हाउस। अब ए हाउस सिंगुलर है तो इज, ए हाउस इज बिल्ट थर्ड फॉर्म, ए हाउस इज बिल्ट बाय मोहन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला हमारा वाक्य है, द डॉक्टर इज एडवाइजिंग द पेशेंट। द डॉक्टर इज एडवाइजिंग द पेशेंट। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर इस सेंटेंस को हम देखते हैं तो इसमें इज है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर होते हैं और आईएनजी लगा होता है। तो हमें याद रखना चाहिए, जिसमें इज, एम, आर हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो, उनको हम इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग में बदलते हैं। तो इसमें पैसिव वॉइस देखिए स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस हम चेंज करते हैं, द पेशेंट ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाकर आगे लाते हैं, द पेशेंट एक वचन है, सिंगुलर है, इज बीइंग। देखिए इज बीइंग, द पेशेंट इज बीइंग एडवाइज्ड थर्ड फॉर्म बाय द डॉक्टर। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस प्रकार से हम टेंसेज को पहचान कर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को में चेंज कर सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है स्टूडेंट्स, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। देखिए स्टूडेंट्स, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देखिए जब हैज हैव हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो इट मीन्स वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और हैज और हैव को हम बदलते हैं हैज बीन और हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस बनाते समय। तो पैसिव वॉइस में या माई वर्क जो है वो ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बना के आगे लेके आएंगे, माई वर्क। सिंगुलर है तो हैज बीन, माई वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी। देखिए माई वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी। इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट की एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है स्टूडेंट्स, आई इंस्पेक्टेड द सोप। आई इंस्पेक्टेड द सोप, द सोप। स्टूडेंट्स, यहां पर हम देखते हैं कि टेंस कौन सा है। यहां इंस्पेक्टेड यानी सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, और सेकंड फॉर्म किस टेंस में प्रयोग होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर सेकंड फॉर्म हो डिड
का प्रयोग हुआ हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ हो डिड के साथ, या सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ हो, तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, जिसे हम वाज वर्ब में चेंज करते हैं। तो पैसिव वॉइस में देखिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले सोप को द सोप, अब सोप क्या है सिंगुलर, तो वाज, और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म वो है ऑलरेडी है इंस्पेक्टेड, लेकिन ये सेकंड है, इसको थर्ड फॉर्म, यानी पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। द सोप वाज इंस्पेक्टेड बाय मी, आई का मी बन जाएगा। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, और वर्ब की कोई भी फॉर्म है उसको थर्ड फॉर्म में हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट वाज और वर में चेंज हो जाता है। इस तरह से अगला सेंटेंस हमारा स्टूडेंट्स, आई वाज टेलिंग हिम ए स्टोरी, आई वाज टेलिंग हिम ए स्टोरी। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर वाज है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखिए, आईएनजी जब होता है तो बीइंग में चेंज हो जाता है आईएनजी, क्योंकि बीइंग में आईएनजी होता है, तो हम वाज बीइंग वर्ब बीइंग में इसको चेंज करेंगे, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तो पैसिव वॉइस में देखिए स्टूडेंट्स, पहले ए स्टोरी सिंगुलर है, ए स्टोरी वाज बीइंग, A story was being tell का told, a story was being told by me। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इसको चेंज किया, यानी पास्ट कंटिन्यूअस को हम बीइंग में चेंज कर देते हैं। तो ए स्टोरी वाज बीइंग टोल्ड बाय मी। स्टूडेंट्स, हमारा अगला वाक्य है, द पियन हैड रंग द बेल बिफोर 8 AM। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये कौन सा टेंस है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैड और थर्ड फॉर्म और बिफोर का प्रयोग इसमें हुआ है। तो ऐसे में देखिए स्टूडेंट्स, द बाल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जिसको सब्जेक्ट हम बनाएंगे द बाल, हैड को हैड बीन में चेंज करेंगे, द बाल हैड बीन, थर्ड फॉर्म रंग, बाय द पियन, by the pian 8 AM, by the pian before 8 AM। तो इस तरह से देखिए, द पियन हैड रंग द बेल बिफोर 8 AM, हम इसको चेंज करेंगे क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। द बॉल हैड बीन रंग बाय द पियन बिफोर 8 AM। अगला हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, सी विल टीच अस। देखिए स्टूडेंट्स, सी विल टीच अस, देखिए यहां पर विल दिया हुआ है, और विल है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और फ्यूचर विल को हम विल बी में चेंज करेंगे स्टूडेंट्स। जहां पर विल और सेल आपको दिखाई दें, उसको विल बी सेल बी में हमें चेंज करना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, अस को वी बना के आगे लेके आते हैं वी, तो वी के लिए सेल का प्रयोग होगा, वी सेल टॉट, वी सेल बी टॉट, we shall be taught by her। देखिए स्टूडेंट, she will teach us, we shall be taught by her। इस तरह से हम इसको क्योंकि सेल यहाँ पर इसलिए लगा है क्योंकि वी है और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, और विल जहाँ पर विल और सेल होते हैं उसको विल बी और सेल बी में चेंज किया जाता है। उसके बाद में अगला हमारा सेंटेंस है स्टूडेंट्स, वी shall have learnt this language, we shall have learnt this language, we shall have learnt this language। तो देखिए यहाँ पर shall have का प्रयोग हुआ है, ये है shall have कहाँ आता है। देखिए स्टूडेंट्स, shall have आता है
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखिए वी सेल हैव को सेल हैव बीन में हम चेंज करते हैं। तो दिस लैंग्वेज यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाकर हम पैसिव वॉइस में लेके आते हैं। दिस लैंग्वेज विल हैव बीन देखिए दिस लैंग्वेज विल हैव बीन लर्नड, थर्ड फॉर्म, बाई अस। उसके बाद अगला हमारा सेंटेंस है स्टूडेंट्स, हु टीचेज यू इंग्लिश। हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। तो देखिए जो वाक्य हु से बना होता है इस तरह से उसको हम बाई हुम में चेंज कर सकते हैं। तो पैसिव वॉइस में क्योंकि ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगा हुआ है, तो इज एम में इसको हम चेंज करेंगे। तो बाई हुम से इसको बनाएंगे, बाई हुम। यू के लिए आर, बाई हुम क्योंकि ये इंटेरोगेटिव में है, तो बाई हुम आर यू टॉट इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम हु के वाक्य को बाई हुम में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आता है, मे आई टेक योर बुक। मे आई टेक योर बुक क्वेश्चन मार्क। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मे का सेंटेंस है तो मे भी में चेंज होगा, ये हमें देखना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पैसिव वॉइस में जब हम इसको चेंज करते हैं तो मे यूअर बुक, मे यूअर बुक बी, मे के लिए बी का प्रयोग होगा, बी टेकन, मे यूअर बुक बी टेकन बाय मी। तो देखिए इस प्रकार से हम मे से बने हुए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम आते हैं ऐसे सेंटेंसेस पे जो बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो लेट से बनाने पड़ते हैं, जिसमें लेट का प्रयोग होता है। जैसे पहला सेंटेंस हमारा है स्टूडेंट्स, हेल्प हिम। देखिए इसको पैसिव वॉइस में बनाते समय हम सबसे पहले लेट को लेके आएंगे, लेट। उसके बाद लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, नॉमिनेटिव का नहीं। लेट अस कह सकते हैं, लेट मी, लेट वी नहीं, लेट आई नहीं कह सकते, लेट मी कह सकते हैं। तो इसलिए लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, लेट हिम। और उसके तुरंत बाद लेट के लिए बी का प्रयोग होता है, लेट हिम बी हेल्प्ड। अगला हमारा सेंटेंस है स्टूडेंट्स, डू इट एट वंस। डू इट एट वंस। तो स्टूडेंट इसको भी हम लेट से बना सकते हैं पैसिव वॉइस में। देखिए लेट इट, देखिए यहां पर इट जो है वो ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट के लेट के बाद तुरंत लेके आएंगे, लेट इट। और लेट के लिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद बी का प्रयोग होगा, लेट इट बी। और थर्ड फॉर्म डन, लेट इट बी डन एट वंस। देखिए स्टूडेंट्स अगला हमारा सेंटेंस है इसमें स्टूडेंट्स, शो इन द गेस्ट। शो इन द गेस्ट, शो इन द गेस्ट। इसको भी हम लेट से बना सकते हैं स्टूडेंट्स, लेट द गेस्ट, लेट द गेस्ट। लेट के लिए बी का प्रयोग, बी, लेट द गेस्ट बी शोन, SHOWN, थर्ड फॉर्म, शोन इन। देखिए स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम लेट का प्रयोग करके ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में फॉर्म कर सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है स्टूडेंट्स एक्टिव वॉइस में,
कॉल इन द डॉक्टर, कॉल इन द डॉक्टर। स्टूडेंट्स, ये भी हम पैसिव वॉइस में लेट से बना सकते हैं, लेट द डॉक्टर, लेट द डॉक्टर। लेट के लिए बी का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद, लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड इन। देखिए स्टूडेंट्स, लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड इन, पैसिव वॉइस कंप्लीट हुई। इस तरह से उसके बाद में हम आते हैं अगले सेंटेंस पे स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट के सेंटेंस होते हैं। एक्टिव वॉइस में हम लेते हैं प्लीज बिलीव मी, प्लीज बिलीव मी। देखिए स्टूडेंट्स, हम ऐसे वाक्यों को जिनमें प्लीज से अगर तैयार किए गए हों एक्टिव वॉइस में, प्लीज बिलीव मी, प्लीज बिलीव हिम, ऐसे वाक्य प्लीज अगर आगे लगा हुआ है तो उसे हम रिक्वेस्टेड से बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि ये देखिए फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है जिसको हम इज एम आर में बदलते हैं। तो देखिए यू आर रिक्वेस्टेड, you are requested to believe me, you are requested करके सीधा प्लीज को हटाएं, क्योंकि रिक्वेस्टेड आ चुका है तो प्लीज इसमें खत्म हो जाएगा। उसके बाद टू और फर्स्ट फॉर्म मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू बिलीव मी। इस तरह से इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं। उसके बाद में हम आते हैं स्टूडेंट्स मे यू लिव लॉन्ग, जब किसी के लिए प्रार्थना की जाती है। स्टूडेंट्स, जब किसी के लिए प्रार्थना की जाती है तो कहा जाता है मे यू लिव लॉन्ग, मे यू विन द स्कॉलरशिप। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस में है मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। पैसिव वॉइस बनाएंगे ऐसे जहां पर प्रार्थना की जाती है, किसी के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है तो उसको इट इज प्रेड से बनाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इट इज प्रेड दैट, यू को आगे लेके आएंगे, यू मे लिव लॉन्ग। देखिए स्टूडेंट्स, यू मे लिव लॉन्ग, इट इज प्रेड दैट यू मे लिव लॉन्ग। यू को हम आगे लेके आते हैं। कभी भी ऐसी प्रार्थना करने वाले वाक्य जो होते हैं, सेंटेंसेस जो होते हैं, उनको हम इट इज प्रेड से तैयार करते हैं। मे यू विन द स्कॉलरशिप, अगला है स्टूडेंट्स, मे यू विन, मे यू विन द स्कॉलरशिप, may you win the scholarship. It is prayed that you may win the scholarship. तो इस तरह से जो प्रार्थना किए गए हुए वाक्य सेंटेंसेज होते हैं उनको हम इट इज प्रेड से बना सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार कम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में आपको ये फेस करना होगा। ये सेंटेंस होता है इट इज़ टाइम से बनने वाला। देखिए इट इज़ टाइम टू टेक टी, इट इज़ टाइम टू टेक टी। ऐसे वाक्य कभी भी आपके सामने आए तो इसमें इट इज टाइम एज इट इज आपको रखना है। इट इज टाइम, टाइम किसका? टी का। तो फोर टी, फोर को अपने पास से लाओ, फोर टी, और टू बी टेकन, टू के बाद बी और बी के बाद थर्ड फॉर्म टू बी टेकन।
अब देखिए इसी के टाइप का दूसरा, इट इज टाइम टू टेक रेस्ट। इट इज टाइम टू टेक रेस्ट बना सकते हैं स्टूडेंट्स। इट इज टाइम एज इट इज आ जाएगा, इट इज टाइम फॉर रेस्ट। फॉर के बाद रेस्ट, जिस चीज का समय हुआ है, इट इज टाइम फॉर रेस्ट टू बी टेकन, टू बी टेकन। तो इट इज टाइम के वाक्यों को इस तरह से, इट इज टाइम के सेंटेंसेस को हम इस तरह से तैयार कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस में हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि यू हैव टू डू इट। यू हैव टू डू इट, आपको इसे करना है। हमें यहां पर यह समझना चाहिए कि हैव को देखकर यहां हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट ना समझ बैठे, क्योंकि आपको ऐसा करना है। ऐसे सेंटेंसेस में को हम टू बी में चेंज करते हैं। यहां इट, देखिए यहां पर इट को हम आगे उठा के लेके आएंगे, लेकिन इट के लिए हैव नहीं, हैज का प्रयोग होगा। इट हैज टू बी, टू को बी, टू बी डन, इट हैज टू बी डन बाय यू। देखिए स्टूडेंट्स, अगला हमारा सेंटेंस है स्टूडेंट्स, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। एक्टिव वॉइस में वन मस्ट डू वंस अपोस्ट्रोफी एस ड्यूटी। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, इसको हम चेंज करेंगे स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस में। ड्यूटी को आगे लेके आएंगे, ड्यूटी, और मस्ट को मस्ट बी में, ड्यूटी मस्ट बी डन, ड्यूटी मस्ट बी डन, ड्यूटी की ही जानी चाहिए। इस टाइप से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगला बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये टेस्ट जो होता है, अगला बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये टेस्ट जो होता है, टेस्ट, स्मेल, सूंघना, इस पे आधारित होते हैं। ये कई बार सेंटेंसेस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कुनीन टेस्ट बीटर, कुनीन टेस्ट बीटर। कुनीन का स्वाद, जो मलेरिया की दवा होती है, कड़वा होता है। तो स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए जो टेस्ट और स्मेल कि उसकी खुशबू ऐसे होती है, ऐसे सेंटेंस कभी भी आ जाएं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हमें ये देखना होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखिए फर्स्ट फॉर्म SEIS लगा हुआ है, तो ये हमें कैसे बनाने होंगे। देखिए स्टूडेंट पैसिव वॉइस में कुनीन इज बीटर, देखिए कुनीन इज बीटर। देखिए इज एमआर में हमने इसको चेंज कर दिया, कुनीन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड, when it is tasted, ये आई है स्टूडेंट्स, it is tasted। इसी तरह से हम अगले वाक्य को लेते हैं स्टूडेंट्स। एक्टिव वॉइस है, माई ब्रदर माइट परचेज ए कार, might purchase a car। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, माइट है तो माइट बी में चेंज हो जाएगा। माई ब्रदर, अब ए कार को आगे लाएंगे, ए कार माइट बी परचेज्ड, थर्ड फॉर्म, A car might be purchased by my brother। तो स्टूडेंट्स, मैंने लगभग सभी प्रकार के सभी सेंटेंसेस से रिलेटेड और सेंटेंसेस से अलग टाइप की बनने वाली एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को आपको समझाने का प्रयत्न किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे।